जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 9:46 हो गई रात की। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। चलिए, अब थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं आज क्या हुआ। आज एक खुशखबरी देता हूँ आपको। क्रूड ऑयल 5.5% अभी डाउन है, लगभग 6% टूटा है। 5.5% अभी डाउन है, तो ये कल हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, हमारे मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए। ठीक है, ये लाइव चल रहा है क्रूड। आज बैंक निफ्टी में लो से 120 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है और निफ्टी लो से करीब 20 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो आज का दिन ओवरऑल निगेटिव रहा। एक रिकवरी दिया मेरे बोलने के बाद, एक बार अच्छी रिकवरी दिया, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुई कल। इसीलिए मैंने आप लोग को बोल दिया था कि एक बार बेच के निकल जाइए, क्योंकि 250 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सीधे चार्ट पे और आगे की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पीसीआर दिखा देता हूँ, क्या पोजीशन चल रही है निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी का पीसीआर है 0.75, आई थिंक, देख लेते हैं। 0.75। बैंक निफ्टी का 0.63 समथिंग है, तो ये भी अच्छी बात है। विक्स आज थोड़ा सा बड़ा होगा जरूर से, क्योंकि आज थोड़ी वॉलेटिलिटी थी डाउन साइड की। देखो, विक्स भी चेक कर लेते हैं। हाँ, विक्स 6% बढ़ा, लेकिन कल सब ठीक हो जाएगा। अब मैं कल से एक बड़ी तेजी देख रहा हूँ मार्केट में, जहाँ मेरा पहला टारगेट होगा 18,400 स्पॉट, मतलब टारगेट बोल रहा हूँ। सेकेंड टारगेट होगा 18,650। थर्ड टारगेट होगा 18,900। स्टॉप लॉस सेम रहेगा 18,000 के नीचे की क्लोजिंग। आज की क्लोजिंग जबकि 18,042 पे आई है, 18,042। तो मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस है इस मंथ के लिए 18,000 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग। एक्चुअल में स्टॉप लॉस क्या बनता है वो भी बता देता हूँ। एक्चुअल में स्टॉप लॉस बनता है ये 17,960 के नीचे की क्लोजिंग, 17,960 के नीचे। लेकिन मैं आपको 18,000 ही बोल रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में बनता है 17,960 के नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर मंदी की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन वो होने वाली नहीं है। कल एक जबरदस्त पॉजिटिव डे रहेगा, या तो सुबह से तेज हो जाएगा या फर्स्ट हाफ मंदा रह के सेकेंड हाफ से तेज होगा। अगर सुबह से तेज होता है तो 2 बजे एक बार सावधान हो जाइएगा, 2 बजे। ठीक है, अगर सुबह से तेज होता है। और अगर कल फर्स्ट हाफ मंदा रहता है तो 1:30 बजे बाद आप कॉल बाई कर लीजिए नेक्स्ट मंथ के, नेक्स्ट वीक के 12 तारीख वाले, बिंदास। क्योंकि मैं कल से लेके, ये क्रूड ऑयल की एक्सपायरी कब तक है देख ले, कल से लेके मैं 17 जनवरी तक, देखिए क्रूड ऑयल की एक्सपायरी नहीं, ये तो कॉल की एक्सपायरी है, 19 जनवरी तक। कल से लेके मैं 19 जनवरी तक तेजी में रहूंगा कल से। और मुझे लगता है यहाँ से निफ्टी 18,400 मिनिमम आएगा स्पॉट में। और वैसे भी मैंने आप लोगों को वादा किया है, फ्राइडे तक मैं फ्यूचर में 18,400 आपको दिखाऊंगा। भले ही कल 17,900 भी आ जाए तो भी समझ में आया आपको। कल एक बार अगर फर्स्ट हाफ डाउन होता है तो घबराने का नहीं, दैट विल बी ए ह्यूज बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन अब मुझे लगता ही नहीं है कि कल नीचे खोलेगा, क्योंकि क्रूड का जो असर हुआ है तो इसका इम्पैक्ट तो कल सुबह पॉजिटिव में दिखेगा हमारे। तो 19 जनवरी तक लगभग मैं तेजी में रहूंगा, जब तक इस क्रूड ऑयल की एक्सपायरी नहीं हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक बार एक फॉल आ सकती है बजट के लिए, क्योंकि बजट 1 फरवरी को है, तो उसको भी ध्यान में रखता हूँ मैं। तो निफ्टी में आज एक क्लियर कट बियरिश मारूबुजू बना है, जहाँ आज का ओपनिंग ही लगभग आज का हाई है और आज की क्लोजिंग ही लगभग आज का लो है। तो क्लियर कट एक बियरिश मारू, लेकिन क्या है यहाँ देखिए स्ट्रक्चर कितना सेफ है। यहाँ 2 बड़े सपोर्ट है नीचे, एक है 17,992 पे, एक है 17,992 पे,
और दूसरा है 17,960 पे। ये दो बड़े सपोर्ट नीचे है कल के लिए। इनके नीचे इंट्राडे में ट्रेड करें तो थोड़ा सा, जो मुझे लगता नहीं है, फिर भी कर सकता है, मगर क्लोज 18,000 के नीचे नहीं करना चाहिए, जो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर आप इसको एक स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ क्लियर कट एक बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स बन रहा है, और ये बॉक्स का ऊपर वाला ही टूटेगा। मैं आपको बड़े दावे से बोल रहा हूँ, इसका ऊपर का स्तर ही टूटेगा। और ये समझ लीजिए 18,000 प्लस 265, उसमें 265 जोड़ लीजिए, मतलब 18,530-40 का टारगेट तो कंफर्म बनता है निफ्टी में, स्पॉट में। ठीक है, मैं कोई मंदी में नहीं हूँ। हाँ, इंट्राडे में कल हो सकता है, मगर मैं आपको परसों 400 फ्यूचर में दिखाने। बैंक निफ्टी वेरी बुलिश, कोई टेंशन नहीं है। आज एक निगेटिव कैंडल बनी, कोई डर की बात नहीं। 44,000 के लिए तैयार हो जाएगी बैंक निफ्टी में, 44,000। ये सब क्या मालूम आपको, इस बार लोगों को लगता है करेक्शन आएगा, करेक्शन आएगा, 17,000 आएगा, 16,000 आएगा, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है मालूम, सिर्फ टाइम करेक्शन कर रहा है, प्राइस करेक्शन नहीं कर रहा। देखिए, ये जो फॉल आई उसके बाद जब ऊपर गया तो ये टाइम किल कर रहा है, और कुछ नहीं, टाइम किल कर रहा है, टाइम किल कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, समझ में आया? तो ये टाइम करेक्शन होता है जब भी, तो इसका मतलब मार्केट इज नॉट विलिंग टू गिव प्राइस करेक्शन। आप देखो, इतनी बड़ी रैली के बाद इतना सा करेक्शन, ठीक है, उसमें भी 70% वापस बढ़ गया। ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी रैली के बाद इतना सा अदना सा करेक्शन, उसका भी 70% रिट्रेस हो चुका है। ठीक है, तो मार्केट इज नॉट विलिंग टू गिव प्राइस करेक्शन, दैट्स, इसका मतलब इसके टारगेट कई ऊंचे है। हो सकता है 50,000 भी बैंक निफ्टी जाए, ऐसा दिखता है मुझे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको 44,000 का टारगेट दे रहा हूं टिल नेक्स्ट मंगलवार। हो सकता है फ्राइडे तक ही आ जाए। अब निफ्टी में भी आप देखो, इतनी बड़ी रैली के बाद, ठीक है, यहाँ एक डिसेंट करेक्शन दिया कंपेयर टू बैंक निफ्टी, मगर आप देखो अब ये क्या कर रहा है, ये इतने दिनों से ये जो डिसेंट करेक्शन का लो है 17,800, उसको बिल्कुल भी देख ही नहीं रहा है। आपको याद होगा पिछले फ्राइडे हम, मतलब लास्ट फ्राइडे से भी लास्ट फ्राइडे में हम लोग 17,806 पे क्लोज हुए थे। उस दिन से मैंने तेजी बोल दी थी आपको। अब आप देखो, वहाँ से मार्केट 18,265 तक आया, लेकिन आज तक वो लेवल वापस नहीं आया जो एक डाउनसाइड स्लाइड में आया था। तो इसका मतलब ये भी टाइम करेक्शन करने लग गया है। ये देखिए, टाइम करेक्शन का साइन, प्राइस करेक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको, और ये जो कॉन्सोलिडेटेड करता है इसको टाइम करेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे कॉल पुट के पैसे खा जाते हैं, लेकिन देखो कहाँ स्ट्रक्चर खराब है। कौन कौन बेवकूफ आपको बोल सकता है कि निफ्टी बियरिश है? मुझे तो इसमें भी 21,000 लगते हैं। मतलब ये सब लॉन्गर बात कर रहा हूँ मैं, 50,000 और 21,000 वाली बातें 6 महीना 8 महीना में आएंगे। ठीक है, मैं मंदी में बिल्कुल नहीं। क्लियर है? पिछले वीक की क्लोज थी हमारी 18,105। आज हमने पिछले वीक की क्लोज से थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन उससे लास्ट वीक की क्लोज क्या थी? 17,806।
उससे तो हम काफ़ी ऊपर है। जब तक हम 17,806 के नीचे फिसल नहीं जाए तब तक मंदी की बात ही नहीं स्टार्ट होती है। लेकिन हालांकि मैंने आपको स्टॉप लॉस 18,000 के नीचे की क्लोजिंग दी है, लेकिन जब तक मार्केट 17,800 के नीचे क्लोज नहीं दे तब तक मंदी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। ठीक है। सौ का टारगेट बन रहा है यहाँ पर। चलिए, तो बस ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। कल अगर फर्स्ट हाफ तेज़ी रहा तो 2 बजे थोड़ा सा संभल जाइएगा। ज़रूरी नहीं कोई गिरावट आएगी, लेकिन वहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। बाकी फ्राइडे को तो नॉन स्टॉप तेज़ी मिलेगी आपको। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।